दीपक जी जबलपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आज हम लोग ग्रस्त परिवार से हैं, ऐसे में रोज नए रिश्ते में बन जाते हैं। ऐसे में कोई छोड़ जाता है, कोई धोखा देता है, तो खुद को कैसे समझाएं और मन को कैसे सीजिए और भजन में कैसे लगाएं? बिना भजन के शुद्ध ज्ञान ने, बिना शुद्ध ज्ञान के बाजार से निकल पाना खुली बाजार काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन्हीं में फंसाती रहती है। और ये लोक का अगर परिचय जान जाओ तो तुम्हें दुख नहीं होगा, और लोक का महत्व जान जाओ तो सुख नहीं होगा। इस लोक का नाम क्या है? यहाँ हम मरेंगे पक्की बात है ना, तो फिर मरने वाले से फिर रोना क्या, क्योंकि मरना तो है नहीं, आज नहीं तो या कल, चाहे हम हो चाहे तुम हो, कोई हो मरेगा, पक्की बात है, पक्की बात है ना। अच्छा, इसके बाद ये कि यहाँ जितना कुछ है वो दुखालयम अशाश्वतम, दुख देने वाला और नाशवान है, भगवान ने कहा है। तो अब यहाँ जो कुछ भी है, अगर भोगने की सुख की भावना से भोगोगे तो परिणाम में तुम्हें दुख मिलेगा, क्योंकि नाशवान है, क्योंकि उसमें सुख है नहीं, केवल मायाकृत है। तो नाम जप करते हुए भगवान की आराधना से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसी से हम बच पाते हैं मिलने वाले हर्ष सुख से और बिछुड़ने वाले वियोग दुख से, शोक से। अगर ज्ञान नहीं है तो फिर बचना असंभव है। वो तो इतनी प्रियता हो जाती है कि लगता है मेरा ही है। जैसे अपना शरीर प्रिय लगता है, ऐसे अपना पुत्र, अपना भाई, अपना पत्नी, अपना परिवार, अब उसके बिछुड़ने पर प्राण, जैसे प्राण निकले ऐसे दुख होता है। बिछुड़त एक प्राण हरि ले ही, ऐसा कष्ट होता है, क्योंकि मोह से बंधा हुआ, अज्ञान से बंधा हुआ है। और जब हमको पता है कि मेरे शरीर सहित सब शरीरों का नाश होना है, छूटना है, वास्तविक ज्ञान जिसको हो गया है उसको क्षोभ नहीं होता। ना मिलने में हर्ष होता है, ना बिछुड़ने में शोक होता है। मिल गए भगवान, चले गए भगवान की लीला, अच्छा हुआ, जो भगवान कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, उसको हर्ष शोक, मिलन बिछुड़न, अनुकूलता प्रतिकूलता, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, इन द्वंद्वों से कोई मतलब नहीं रहता। किसको? जो भगवान का भजन करते हुए ज्ञान को प्राप्त हो गया। अभी अज्ञान की मोह की दशा है, इसलिए अब ये तो हर्ष शोक, लाभ हानि, दुख दुख, ये द्वंद्व तो बने ही रहेंगे। इसलिए खूब भजन करो, सत्संग सुनो और दिमाग में बैठा ले रहो मृत्यु लोक है, सब मरेगा, यहां सब छूटेगा, क्रम बाई क्रम छूट रहा है। बाबा गए, दादा गए, पापा गए, मौसिया गए, चाचा गए, नए आए, उनमें फंसते जाओ, पुराने गए उनके लिए रोते जाओ, ये खेल चल रहा है यार। तो इसलिए नाम जप करो, भगवान का जो आराधन है वो हृदय को पवित्र करके ज्ञान का उन्मेष, ज्ञान के नेत्र खुले तो बात समझ में आवे। फिर तो जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जिस तत्व के जानने पर यह संसार ऐसे खो जाता है जैसे जगने पर स्वप्न का कोई महत्व नहीं होता। ऐसे ही उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। ये स्वप्न चल रहा है, ना कोई किसी का मित्र, ना कोई किसी का शत्रु, ना स्त्री न पुरुष, एक सच्चिदानंद परमात्मा, उसी का खेल हो रहा है। एक का ही अनेक रूपों में खेल हो रहा है। इस बात को ज्ञान के द्वारा समझ जाए तो हर्ष शोक से, नहीं तो फिर इसी में द्वंद्वों में ही तो पिसता है जीव। ये ज्ञान भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से होता है। खूब नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, शास्त्र स्वाध्याय करो, दूसरों की सेवा करो भगवत भाव से, सब में भगवान विराजमान, तभी ज्ञान का उन्मेष होगा। ज्ञान नेत्र खुले बिना ये स्वप्न नहीं टूटने वाला, बहुत जोर का दीर्घ स्वप्न है ये संसार, समझ रहे? हाँ, जैसे स्वप्न, जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई, ऐसे ही ये जो बिछुड़ना मिलना हर्ष शोक है, ये अनुकूलता प्रतिकूलता, जब तक ज्ञान में नहीं जगोगे तब तक ये हमें बोध होता रहेगा, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, ये सुख है दुख। जहां समतुल तो अनुकूल प्रतिकूल गया, वही द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई, गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम तद, वो अव्यय पद का अधिकारी हो गया। अभी तो बहुत ककहरा शुरू है परमार्थ का। तो खूब नाम जप करो, दूसरों की सेवा करो और भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे वो ज्ञान प्रदान करो जिससे मैं हर्ष शोक से मुक्त हो जाऊं। शकुंतला द्विवेदी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी की कृपा से श्रीधाम वृंदावन में 1 वर्ष से अपने पति के साथ निवास कर रही हूँ। घर में श्री राधा कृष्ण, लक्ष्मी, गणेश, गोपाल जी, शालिग्राम जी,
देवी जी सहित सभी विग्रहों की सेवा में मैं करती हूँ। संस्कृत का ज्ञान न होने के कारण श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ 2 अध्याय केवल हिंदी में नित्य करने का प्रयास करती हूँ। बहुत थोड़ा नाम जब भी श्री जी की कृपा से करती हूँ, परंतु धिक्कारती हूँ कि अपने को कि 1 वर्ष से श्रीधाम वृंदावन रहने के बावजूद भी मेरा ये दुष्ट मन बच्चों की याद दिला रहा है महाराज जी। नाम जप में नहीं लगकर ये संसार में जा रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, बच्चों की याद आना कोई बुरी बात थोड़ी है। हम उनमें भगवान की भावना करें। भाई देखो, जब हम काष्ठ के या अष्ट धातु के या पाषाण के छवि विग्रह में भगवत भावना करके भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं, तो हम चलते हुए में भगवान की भावना करके क्या नहीं प्राप्त कर सकते? हमें चाहिए कि जब हमें पुत्र की याद आवे तो उसमें भी भगवान को देखें कि मेरे श्री कृष्ण उसमें भी विराजमान। जहां जहां मन जाए, जो जो हमारी स्मृति में आवे, हम बार बार भगवान की वहां भावना करें तो हमारा भजन ही बन जाएगा। हमारा मन 2 प्रकार से भगवान में लगाने का विधान बताया गया। जहां जहां मन जाए वहां से हटा के भगवान के नाम में लगाना, भगवान के रूप में लगाना, या जहां जहां मन जाए जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में वहीं भगवान की भावना कर लेना, तो हमारा मन ठीक हो जाएगा। अब हम सोचे कि पुत्र के रूप में हमारा मन माया का आकर्षण करके हमको, तो वो फिर निगेटिव हो जाएगा। हमें पॉजिटिव सोचना है कि पुत्र के रूप में भगवान ही विराजमान है, मेरा मन भगवान के ही पास जा रहा है, वो पॉजिटिव हो जाएगा, वो आपका भजन बन जाएगा। और देखो, जब तक मन को आनंद नहीं मिलेगा, भगवद आनंद, तब तक ये भागना नहीं बंद करेगा। निज सुख बिन मन होई कि थीरा, जब तक उसे हृदय में भगवान की अनुभूति नहीं होगी तब तक ये रुकेगा नहीं, जाएगा। तो अगर ऐसे जाता रहा तो हमारा तो सब बिगड़ जाएगा। तो जहां जहां जाए वहां वहां हम भगवान की भावना करें, क्योंकि भगवान तो है ही। भगवान अगर अंदर ना हो तो चैतन्यता ये जो हो रही हो ही ना, वो बिजली से ही है। जैसे जितनी चैतन्यता है तब बिजली थे, ऐसे सब पावर भगवान का ही, सब में भगवान विराजमान है। तो अपने पुत्र में भी भगवत भावना कर ले तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। समझ पा रहे हैं आप? मुकेश साहू जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में एक चौपाई में कहा है, मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लो लागी। तो गुरुदेव भगवान, इस अदम नीच पे भी कृपा करें कि वासना कैसे कब नष्ट हो गई शरीर से। कई बार अगर सत्संग आप ध्यान से सुना हो, एकांतिक में ध्यान से सुना हो, मन में अनेक जन्मों की गलत वासनाएं भरी हुई है। सत्संग में अगर ध्यान से सुनो तो आपको सब उत्तर मिल जाएगा। चित्रगुप्त नाम के भगवान के कार्यवाहक जो सबकी लिखा पढ़ी करते हैं, वो सबके हृदय में बैठे हुए हैं। एक एक सेकंड की गलत या अच्छी चेष्टाएं वो चित्र सहित रचते हैं। जैसे आप भजन में बैठो तो आप देखो गलत चित्र आ रहे हैं, गलत बातें वो आ नहीं रही। जब हम भजन करते हैं तो मन की वासनाएं निकल रही हैं, चित्र सहित भरी हुई हैं। चित्रगुप्त नाम के भागवतिक लिखा पढ़ी करने वाले चराचर सबके हृदय में बैठे हुए हैं और बड़ी सूक्ष्मता से मन रूपी डायरी में सब वो लिख रहे हैं। मन में अनेकों जन्म के पाप और पुण्यों के चित्र भरे हुए हैं, जिन्हें वासना कहते हैं। कोई सद्वासना होती, कोई दुर्वासना होती। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना हमको खींचकर गंदे आचरण कराती है और सद्वासना अच्छे आचरण कराती है। लेकिन हमारे हृदय में अधिकतर प्रभाव दुर्वासना का पड़ता है, सद्वासना का बहुत कम पड़ता है। तो अब हम जब नाम जप शुरू करते हैं भगवान का, आप गौर से देखना सब लोग, जब आप ध्यान से नाम जप करोगे राधा 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 राधा, तो आपका मन विचलित होने लगेगा, अशांत होने लगेगा, गंदी बातें आने लगेंगी, आपके अंदर जो नहीं सोचना चाहते वो भी आने लगेगा, क्योंकि वो डिलीट हो रहा है। जो मैसेज डिलीट होना होता है वो पहले सामने आता है। तो नाम हमारे मन को निर्मल करेगा। निर्मल मन ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गोस्वामी जी कह रहे हैं जिसका मन निर्मल हो गया है, अर्थात सारी कामनाएं जिसकी शांत हो गई हैं, सारी वासनाएं जिसकी शांत हो गई, किसकी? जो निरंतर नाम जप करता है। निरंतर शब्द पर ध्यान दीजिए, अंतर ना पढ़ने पावे, राधा राधा राधा, अब उसका मन खाली होता चला जाएगा। अब अनेक जन्मों की वासनाओं को कितनी जल्दी तुम डिलीट करते हो, जितनी जल्दी डिलीट हो जाएगी उतनी जल्दी ही भगवान की भक्ति रसामृत में आपका मन डूब जाएगा। सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन, तेऊ नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तीनों किए मन मीन। आगे वाली अर्धाली को देखिए, वो भी निरंतर नाम को मन से ऐसे जोड़े हुए हैं कि मन मछली बना हुआ नाम रूपी अमृत का पान कर रहा है। राधा राधा या राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि। ये बहुत अमोघ पावर है नाम। नाम रूपी पावर जो जितना जागृत कर ले वही इतना। देखो हनुमान जी महाराज के अंदर नाम रूपी पावर जागृत है। जेह गिर चरण दे हनुमंता, चले उसगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही भात चले हनुमाना। क्यों? क्योंकि रोम रोम से उनके सियाराम 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 निकलता है। जितना नाम जप करोगे उतना मन तुम्हारा दुर्वासनाओं से खाली होता चला जाएगा। ये दुर्वासनाएं डिलीट होती चली जाएंगी, उतना ही सदवासना भक्ति भरती चली जाएगी, उतना ही आनंद आपके अंदर आएगा। जब तक ये गंदी बातें, संसार का महत्व, गंदा चिंतन, तब तक शांति नहीं मिल सकती। महाराज जी काफी समय हो गया है नाम, मतलब काफी बहुत समय हो गया, मतलब मन जला था। अरे हजारों जन्मों से पाप करते चले आए हो। इस जन्म में भी कितने पाप किए तुम्हें पता है? अंदर से देखो झांक के कि अगर इसी जन्म का हमको सरकारी दंड मिले, अभी नाम कितना जपते हो आप सोचो। जब नाम में अगर चित्त लग गया तो फिर चिंता कैसी? तो तेल धारावत महाराज जी कैसे नाम चले? मतलब अभ्यास योग युक्त न चेतसा नान्यगामिना, हमारा चित्त कहीं ना जाए। जैसे शरीर को हम प्यार करते हैं तो शरीर की याद करनी नहीं पड़ती, हर समय याद में रहता है। ऐसे हम भगवान से अपनापन करें, उसके लिए हमें सत्संग सुनना है, भगवत कथा सुननी है, गायन करनी है, नाम जप करना है, दूसरों का हित करना है, दूसरों का मंगल करना है, माता पिता की सेवा करनी, अपने कर्तव्य का पालन करना है। अभी आनंद आ जाए, टेंशन का है। महाराज जी नाम में प्रीति नहीं हो पाई, इसका किसी संत या वैष्णव? हम कह रहे हैं प्रीति नहीं है, हमारी आग से प्रीति नहीं है। हम छू रहे हैं तो आग जलाना बंद कर देगी क्या? हमें बताओ, आग में जबरदस्ती हाथ चला जाए या प्यार से छू ले या कोई हमें जबरदस्ती छुआ दे, उसमें दाहिका शक्ति है, वो जलाएगी। विष कोई प्यार से पी ले या कोई जबरदस्ती पिला दे या छल से पिला दे, उसमें मारण शक्ति, वो मार देगा। अमृत के गड्ढे में सरक के गिर जाओ या प्यार से पी लो या कोई धोखे से पिला दे, उसमें अमरत्व शक्ति है, वो अमर कर देगा। नाम में महान शक्ति है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। हर समय तुम नाम जपने का प्रयास करो, फल की चिंता मत करो, फल तो अपने आप जागृत हो जाएगा। जी संपूर्ण वासनाएं नष्ट हो जाएंगी? बिल्कुल नष्ट, इसी जन्म में नष्ट हो जाएंगे। अगर नष्ट ना होती तो भगवत प्राप्ति ना होती। अगर हम बचपन से भगवान में लगे तो हमें आनंद न मिलता और सब ना होता तो हम माइक से कह देते जीवन बर्बाद मत करना। लेकिन हम हृदय से कह रहे हैं कि भगवान के शरण में अगर कहीं दुख हुआ तो मेरी गलती हुई है। नहीं, सुख के सिवा, आनंद के सिवा, परमानंद के सिवा भगवान के मार्ग में जो हमें मिला वो और कुछ अद्भुत आनंद, उन्हीं के बल से तो चल रहे हैं, उन्हीं के बल से तो आपको उपदेश कर रहे हैं। हम कोई पढ़े लिखे विद्वान थोड़ी हैं, समझ रहे ना। भगवान का बल, भगवान का अमोघ बल है। ऐसा नहीं सोचना कि दुर्वासना जाएंगी नहीं। अगर दुर्वासना न जाएंगी तो भगवान की प्राप्ति किसी को होती नहीं। आप सोचो, अपने शरीर को हम कितना प्यार करते हैं, महापुरुष जनों के शरीर में कितनी पीड़ाएं हुई, भगवान का नाम नहीं छोड़ा तो है ना कोई स्वाद, है ना कोई रस जिसके कारण वो सब कष्ट सह रहे हैं पर भगवान का नाम नहीं छोड़ा। इस बात का खेद होता है कि आपने जो महान कष्ट सहा अपने जीवन में, तो मतलब उस स्थिति तक, मतलब साधारण साधक तो कोई नहीं। तो अब उसके लिए हम आपको बताया कि जब इंजन चल रहा है ट्रेन का, डिब्बे में पावर नहीं है पर डिब्बा कनेक्शन इंजन से किए हैं, तो स्टेशन में वही पहुंचा जहां इंजन पहुंचता है, समझ रहे हो ना। तो आपको अपने कनेक्शन पर भरोसा होना चाहिए कि हम इंजन तो नहीं बन सकते लेकिन हम डिब्बा बन गए तो इंजन में 2-4 लोग होंगे, डिब्बा में 150 लोग बैठ जाते हैं, लेकिन पहुंच तो वही जाता है जहां इंजन है।
समझ में आता है कि नहीं? भरोसा तो पूरा है महाराज जी, आपकी कृपा से मतलब हम गुरु की नौका में बैठे हैं, वो हमें पार कर देंगे। हम तैरना नहीं जानते, हम गंदे हैं, लेकिन गुरु जी महान और पवित्र हैं, वो हमें पार कर देंगे। ये विश्वास है। फिर प्रश्न काहे को करते हो? हर समय नाम जप करो, जो सत्संग में सुना है पवित्र आचरण करो, अभी आनंद आए। अब बार बार किसान बीज बो करके अंगुली से खोदे तो बीज ही बर्बाद हो जाएगा, अंकुरण का अवसर नहीं मिलेगा। तो तुम बार बार अपनी शरणागति को कलंकित क्यों कर रहे हैं? क्यों डर रहे हो? क्यों चिंता कर रहे हो? नाम जप पर यही सबसे कमजोर बात है। नाम जप नहीं हो रहा, इसीलिए आपको लग रहा है मैं कर रहा हूं, अभी वो नाम जप नहीं हो रहा जो होना चाहिए। नहीं, मस्ती आ जाएगी, कोई प्रश्न नहीं रह जाए। यार संसारिक आदमी से कोई प्यार कर लेता है तो घर परिवार सब फीका नहीं लगने लगता। देखो, लड़की या लड़का 20 वर्ष 25 वर्ष जिस माता पिता के प्यार में पला, वो किसी से प्यार करके एक क्षण में छोड़ देता है। माता पिता, भाई, घर, एरिया, कुल सब छोड़ करके साधारण इंसान के प्यार में बंधकर वो बावरा बनकर जीवन समर्पित कर देता है। वो चाहे काल काट डाले पर भरोसे में चल देता है। और हम लोग अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परिश सर्वव्यापी परमात्मा की शरणागति में कितने कमजोर हैं। इंसान से प्यार करके कितना बड़ा त्याग कर देते हैं लोग। माता पिता, भाई बंधु, घर द्वार, कुल परिवार सब छोड़ दिया, लड़के के साथ भाग गया या लड़का लड़की के साथ भाग गया। अब वो चाहे परस्पर जहर दे दे, चाहे मार दे, पूरा जीवन अर्पित कर दिया एक थोड़े से शारीरिक प्यार को लेकर। हम भागवतिक प्यार करने वाले हैं और जानते हैं कि भगवान को समर्पित होना मतलब समस्त दुखों से दूर हो जाना, पर हम कैसे शरणागत हो रहे हैं? हम भगवान के प्यार में क्या त्याग पा रहे हैं? भगवान के लिए क्या दे पा रहे हैं? देखो, उसी परिवार में, उसी शरीर में वो खूब भोग रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जी रहे हो शौक से, और फिर भी भगवान के भक्त कहे जा रहे हो। और वो एक शरीर का राग बड़ा आश्चर्यमय है। और उन दोनों बच्चा बच्ची के मिलन में अगर विघ्न पड़ जाए तो दोनों अपने प्राण त्याग सकते हैं। और हम भगवान के लिए कितने कमजोर हैं। हम कहाँ भगवान से प्यार कर रहे हैं? हम भगवान के लिए क्या त्याग कर रहे हैं? बातें हम भक्ति की करते हैं, लेकिन होता आसक्ति संसार का ही है। नहीं, भक्ति का थोड़ा भी अंश आ जाएगा तो निहाल हो जाओगे। वो यही है, तुम्हारे बीच में है, परमात्मा सब में है, तुम में है। उसके बिना तुम हो ही नहीं, उसके बिना तुम हो ही नहीं। वो हर एक बात तुम्हारी जान रहा है। जिस दिन तुम्हारे अंदर प्रबल चाह आ गई भगवान के मिलन की, सब दुर्वासनाएं भस्म, एक साथ भस्म हो जाएंगे। चिंता मत करो, नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। और जब तुम्हारा मन तुम्हें डरवाए तो तुम ये भरोसा रखो कि मेरे गुरुदेव हैं, मेरे इष्ट देव हैं। अय मन, तो अब मेरा नाश नहीं कर सकता, वो मेरा जरूर कल्याण करेंगे, मैं उनकी शरण में हूं। समझ रहे ना? भरोसे से गाड़ी चलती, कनेक्शन हो गया, अब इंजन घसीट के ले जाएगा डिब्बे को। डिब्बे में पावर नहीं, इंजन ले जाएगा। आपके श्री चरणार नहीं, श्री जी हम सबके से हम सबके श्री जी हैं। हम हमारे लिए आप वही हो। बस अब कहा नहीं जाता, ये अंदर माना जाता है। कहने से प्यार कमजोर हो जाता है। ये जो लोग कहते हैं ना मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये प्यार करने वाले नहीं, ये दिखावा करने वाले लोग हैं। उसको प्रभावित करना चाहते हैं। प्यार आचरणों से होता है, करके उसको अपने आचरण ऐसे करने चाहिए कि वो समझ जाए कि हमें प्यार करते हैं। ये जो कहा जाता है ना कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, वो ड्रामेबाजी करके वो अपने अनुकूल करना चाहता है। प्यार तो आचरणों का होता है, समर्पण होता है। अपने प्यारे को सुखी करना, अपने प्यारे की इच्छा में इच्छा मिला देना, उसे प्यार करते। कौन प्यार करता है यहाँ? भगवान के सिवा कोई प्यार नहीं करता है। यहाँ सब नाटक है। प्यार तो सिर्फ हरि करते हैं, प्रभु करते हैं, गुरु करते हैं, दूसरा प्यार नहीं करता है। राखी सिंह जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, यदि भजन प्रारब्ध में नहीं होता बल्कि ये नई खेती है और कृपा से प्रारब्ध प्राप्त होता शब्द से भजन का कोई संबंध नहीं। किसका प्रश्न है? हाँ, भजन शब्द से प्रारब्ध का संबंध नहीं जी। पहली बात तो ये प्रारब्ध से, प्रारब्ध में जानते प्रारब्ध किसे कहते हैं? प्रारब्ध कहते हैं पाप और पुण्य से रचित विधान को। पाप का फल दुख होता है, पुण्य का फल लौकिक सुख होता है। प्रारब्ध केवल दो से ही बनता है, पाप और पुण्य से। ये भजन प्रारब्ध को विध्वंस करके भगवान की प्राप्ति कराता है, जन्म मृत्यु के चक्र को मिटाता है। प्रारब्ध क्या है? कोई देवता है क्या? हमारे कर्म है, पूर्व के पाप और पुण्य ही हमारे प्रारब्ध कर्म है, उनमें भजन नहीं होता। भजन का एक नवीन बल होता है, वो नवीन प्रारब्ध की रचना करता है। अब अगर पूरा भजन नहीं हुआ, शरीर छूट गया, तो अगला जन्म होगा। और हमारा भजन अगर 99 पॉइंट हुआ है
तो 99 से शुरू होगा और 100 के ऊपर निकल जाएगा, 98 से नहीं शुरू होगा। ये भजन की महिमा होती है। क्या प्रारब्ध का मतलब? उन्होंने कहा कि प्रारब्ध में नहीं होता अगर भजन, बल्कि ये नई खेती और कृपा से प्राप्त होता है। तो लाडली जी सभी जीवों पर कृपा करके उन्हें भक्ति और नाम जप के लिए प्रेरित क्यों नहीं करते? लाडली जी की तो सबके ऊपर कृपा है, मनुष्य शरीर दिया, पर उस कृपा का आदर कहाँ कर रहे हो? क्या सुन नहीं रहे हो? कौन ऐसा है नहीं जानता है कि भगवान का नाम सत्य और जगत मिथ्या है? कौन ऐसा है? पूरे भारत की बात कह रहे हैं, जहां लोग मरते हैं तो 100 लोग, 500 लोग एक साथ चलते हैं और उच्च स्वर से गाते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्या बोल रहे हो? तुम्हें ज्ञान नहीं है? सत्य क्या है? भगवान का नाम। और सत्य बोलने से क्या होगा? तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। कहां कोई पकड़ रहा है? लाडली जी ने तो सब कुछ दे रखा है, सब कृपा कर रखी, लेकिन उसका दुरुपयोग करो तो क्या सबको नहीं पता कि जो हम व्यभिचार कर रहे हैं, दूसरे से गलत आचरण कर रहे हैं, पाप है? क्या नहीं पता हम जो स्वाद के लिए दूसरे पशुओं को मांस खा रहे हैं ये पाप है? क्या ये नहीं पता हम जो हिंसा कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, पाप है? फिर भी कर रहे हो। लाडली जी ने कहा है क्या ये करो? आप विचार करके देखो। लाडली जी की तो सब पर कृपा है। भगवान कह रहे हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे द्वारा प्रकट किए गए हैं, इसलिए सब मुझे प्यारे हैं। सब पर मोरी बराबर दाया, सब पर बराबर कृपा है। वर्षा सब पर बराबर हो रही है, लेकिन एक ऐसे किए है तो पान कर रहा है, एक ऐसे किए है तो पान नहीं कर रहा। जो भगवान से विमुख चल रहा है वो भगवान की कृपा का अनादर कर रहा है, वो कभी उसमें नहीं डूब पाएगा। जो भगवान के सन्मुख चल रहा है वो भगवान की कृपा का पान करके दुखों को मिटाकर भगवदानंद में डूब जाता है। भगवान की कृपा में पक्षपात नहीं है, आप ध्यान रखना। जैसे हम खुला बैठे हैं, खुला सत्संग सबके लिए हो रहा है, लेकिन पकड़ ही पाएंगे कुछ चंद लोग, सबके कानों से निकल जाएगा, पकड़ पाएंगे कोई बिरला, और जो पकड़ पाया वो महान बन जाएगा। तो बोले बाबा की विशेष कृपा इन पे नहीं, कृपा सब पर है, विशेष प्रयत्न उसने किया, विशेषता उसकी है, बाबा की नहीं। उसने बाबा के वचन को पकड़ करके और चल दिया तो वो निहाल हो गया, विशेषता उसकी है। ऐसे ही भगवान ने हमें मनुष्य बनाया, भगवान ने सारी सुविधाएं, मान लो हमारा दिमाग फेल कर दे, लेकिन दिमाग है। आंख अंधा बना देते, थोड़ी देर सोचो कितना दुख है, आंखें मूंद के देखो। अगर भगवान हमें अंधा बनाते तो कैसा होता? भगवान बहरा बनाते तो कैसा होता? भगवान ने सर्वांग पुष्ट बनाया। अब हम कर क्या रहे हैं? धर्म कर रहे हैं, लोगों को सुख दे रहे हैं या दुख दे रहे हैं, पाप कर रहे हैं? ये मेरी बात, इतनी छूट हो गई। किसान को खेती दे दी, व्यवस्था दे दी, अब बोता क्या है? ऐसे ही कर्म रूपी बीज हम बो क्या रहे? पाप, अधर्म, दुराचार, तो उसका फिर हमें फल भोगना पड़ेगा। श्री जी की सब पे कृपा है, हम उस कृपा का अनादर करके गलत मार्ग में चल रहे हैं। इसलिए कौन ऐसा है जो ये नहीं जानता कि मैं गलत कर रहा हूं? कौन नहीं जानता? सब जानते हैं, पर अपनी वासना के कारण वो गलत को गलत न मानकर मनमानी आचरण कर रहे हैं। इसीलिए न भक्ति है, न प्रेम है, न सुख है। एक थोड़े दिन का जिंदगी, मरना तो है ना, मरने के बाद वहां 5 स्टार होटल थोड़ी है कि आप यहां से जाके सीधे होटल बुक है, आराम से। दुर्गति हो जाएगी, जो जो कर्म किए उनका भोग भोगना पड़ेगा, और फिर सुअर, कुत्ता, भूत, प्रेत, न जाने कौन सी योनि में जाओगे। मनुष्य जन्म में अगर एक बार राधा बोला, एक बार भगवान का नाम लिया, तो वो भी तुम्हारे उद्धार के लिए खड़ा हो जाएगा कि एक बार भगवान का नाम लिया है तो वहां फाइनल करने में अटक हो जाएगी। एक बार नाम लिया ईश्वर का, अब इसकी क्या गति होनी चाहिए? इसलिए बहुत सावधान, खूब जिभ्या से नाम जप करो और अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ। यही लाडली जी की कृपा है। मनमानी आचरण करने वाला, कृपा तो देखो सब पर है, वर्षा सब पर होती, पानी वहीं रुकता है जहां गड्ढा होता है, जहां गहरापन, झुकाव होता है, दैन्यता होती है, वचन मानने की भावना होती है। जहां अहंकार होता है वहां संत कृपा, भगवत कृपा है, पर वहां टिकेगी नहीं, वो हट जाती है। तो इसलिए हम दोष भगवान का ना देकर हम अपने आचरणों को देखें, अपने आचरणों को सुधारें, नाम जप करें। कृपा तो अभी राधा राधा बोलो, कृपा है कि नहीं? अभी आप यहाँ भगवत भाव से धाम में आए, संत के पास आए, अब आप इसे भगवान की कृपा माने। और इसके बाद जब आप फिल्म देखने जाते हैं तो वो भी तो भगवान की माया की रचना है। अगर आप इधर आई हैं तो आपके अंदर रुचि हुई है, आप उधर गई हो तो रुचि है उधर संसार की। संसार की रुचि, भगवान ने सत्संग भी बनाया है और भगवान ने कुसंग भी बनाया, उनका तो दोनों बगीचा है।
अब आपकी रुचि किधर जाने की, इधर आई तो आपको पता चला हम पर कृपा है श्री जी की, लेकिन उधर जाएंगी तो अहंकार बढ़ेगा, विषय वासना बढ़ेगी, कृपा का परिचय नहीं होगा। बगीचा दोनों भगवान के ही है, उसके माली दोनों हैं भगवान। जैसे माया और भक्ति, तो माली भगवान ही है, ये दोनों बगीचा भगवान के। अगर आप उधर जाना चाहोगे तो रोकेंगे नहीं, इधर आना चाहोगे तो रोकेंगे नहीं। इधर आओगे तो पता चलेगा कृपा है मेरे ऊपर ईश्वर की, और उधर जाओगे तो पता नहीं चलेगा, अहंकार का राज्य और भोगों की वासना बढ़ेगी। कृपा सब पर है, बगीचा दोनों भगवान के है। पाप रूपी खेती भी उन्हीं की दी हुई है, पुण्य रूपी खेती भी। अब जो पसंद आवे सो करो, पाप करोगे तो नरक भोगोगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग जाओगे, भजन करोगे तो भगवान को प्राप्त होगे। आम बोओगे तो आम मिलेगा, बम्बूर बोओगे तो बम्बूर मिलेगा। उसमें भगवान की प्रधानता नहीं, उसमें तुम्हारे कर्म की प्रधानता है। समझ पा रहे हैं आप? के अंदर अवगुण नहीं होते? क्या भक्त के अंदर अवगुण नहीं होते? एक प्रारंभिक भक्त होता है जो अपने मार्ग से भगवान की तरफ बढ़ता है, तो उसमें हो सकते हैं कि अभी वो मिटा ना पाया हो, लेकिन जो भक्त परिपक्व हो गया है उसमें कोई अवगुण नहीं होते। जैसे हम लोग जो साधक हैं, साधक, देखो साधक का मतलब होता है अभी सिद्ध नहीं हुआ, तो साधक में दोष हो सकते हैं, साधक में दोष पाए जा सकते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे क्रम बाय क्रम आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो हो सकता है 100% में अभी 50% काम शांत हुआ हो, 50% बना हो सकता है 90% क्रोध हो सकता है 100 का 100% विकार हो, पर उसने लक्ष्य बना लिया है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसिता। ऐसा बहुत दुराचारी रहा है, अब भी दुराचार है, पर उसने मन बना लिया है कि मेरा जीवन अब भगवान के लिए है। अब भी दुराचार है, पर उसने मन बना लिया है कि अब मैं भगवान की प्राप्ति करूंगा। तो भगवान कहते हैं मैं उसे महात्मा बनाऊंगा। समझ रहे हो ना? साधक में कच्चाई है तभी साधक है। अगर कच्चाई हट जाए तो सिद्ध पुरुष ना हो जाए, वो तो अवतारी पुरुष हो जाए, वो तो बादशाह हो जाए। तो भगवान का भक्त हो सकता है, प्रारंभिक जो है उसमें दोष हो, पर हम डरे नहीं। प्रारंभिक में अगर 2% भी दोष कम हुए, 98% है, तो हमने बाजी जीत ली। क्योंकि हजारों जन्म के अभ्यासी मन को 2% सुधार पाए तो 98% हम सुधार ही देंगे भगवान के नाम बल से। ऐसा नहीं सोचना चाहिए इसमें दोष है तो ये भक्त नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। भक्त में दोष हो सकते हैं क्योंकि वो प्रारंभिक है, साधक है। सिद्ध में दोष नहीं हो सकते जो भगवान को प्राप्त हो चुका है। जैसे अभी 2% भी अगर सुधार है, ये कह रहे हैं कि अगर 2% सुधार हमें लग रहा है कि हम सुधार की ओर हैं, तो हमारे जो लाला हमारा भोग स्वीकार करेंगे। अगर हम भाव से, अगर 1% भी सुधार ना हो तो भी स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमारे बाप हैं। बाप को बाप कहने के लिए सुधार की जरूरत नहीं होती। आप हमारी भाषा प्यार में लेकर समझना। जैसे मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, तो मैं बहुत गंदा हूं माना, लेकिन माँ बाप है कि नहीं? तो गीता में भगवान ने समस्त जीवों को क्या बोला है? ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, तू मेरा अंश है। बस इस बात को ध्यान करके हम जैसे भी हैं, हम जब अपने प्रभु को प्यार से पाएंगे, उनको पाना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रभु के हैं, प्रभु के हैं। गुणियों के हाथ से भगवान पाते हो ऐसा नहीं लिखा, धनियों के हाथ से भगवान पाते हो ऐसा नहीं लिखा। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भगवान को अगर आप अपना मान करके कि मेरा लाला, शब्द देखो, मेरा लाला, और आप दूध का भोग लगाती माखन, वो तुमको पाना होगा। आप कैसे हैं ये देखते नहीं है। भगवान ये नहीं देखते तुम नहाए हो कि नहीं नहाए, तुम विकारी हो कि निर्विकारी हो। भगवान ये देखते इस समय तुम्हारा भाव क्या है। मेरे लाला, तो प्रभु पाएंगे, पक्का पाएंगे, ये बात मान लीजिए। भगवान की ही कृपा से हमें निर्दोषता प्राप्त होती, जो पूर्णता है। तो हम जैसे भी हैं पहले मान ले प्रभु के, और प्रभु हमारा सब काम बन जाएगा, भर भराने की जरूरत नहीं। जैसे हम अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करते चले जाते हैं, तो आप देखेंगे आप में उत्तमता आने लगेगी। आपकी साधना से नहीं, समर्पण से। जो पूर्ण समर्पित हो जाता है वो महापुरुष हो जाता है। पूर्ण समर्पित, शरीर मन वाणी सब भगवान को समर्पित, फिर उसमें दिव्यता आ जाती है। अब धीरे धीरे समर्पण तो शुरू हो गया। मेरा लाला, मेरापन जैसे संसार में था, वो एक कोने से चला गया प्रभु के पास। मेरे प्रभु आए तो मेरी जिंदगी में, मेरे जीवन में प्रभु का प्रवेश हुआ,
अब सब मंगल हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। जैसे बने वैसे प्रभु को रिझाओ, अपने घर के ठाकुर है। जैसे बने वैसे प्रभु का नाम जप करो, वो महामंगल करने वाला है। हम प्रभु के सिद्ध हैं, इसको नहीं काट सकते भगवान भी। हम भगवान के थे, भगवान के हैं, भगवान के रहेंगे। हाँ, अब हमसे कुछ गलती हो गई, जैसे बेटा घर के बाहर जाके उपद्रव गलती कर आवे, फिर लौट के घर आवे, तो माता पिता क्या करते हैं? डांटेंगे, लेकिन पूरे की पूरी ताकत लगा देंगे उसके बचाने में। अब वो तो बचा भी सकते हैं या नहीं बचा सकते, कितने सामर्थ्य है, लेकिन मेरे प्रभु हो सकता है कि डांट जरूर लगा दे कि बहुत गलत किया है तूने, पर वही सर्व सामर्थ्यशाली हमारे बचा लेंगे। तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर। हम जैसे हैं पापी पुण्यात्मा, जैसे भी अपने प्रभु के हैं, हे नाथ मुझे संभालो, पक्का उद्धार हो जाएगा, पक्का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं, ऐसा कोई नहीं जिससे गलती ना हो, कोई नहीं है। भगवान या अवतारी पुरुष छोड़कर कोई ऐसा नहीं जिससे गलती ना हो। हम सबकी गलतियां भगवान माफ करते हैं और वही पवित्र करते हैं, तभी हम भगवान को प्राप्त होते हैं। डॉक्टर सागर चौहान जी, हरियाणा से। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मेरा प्रतिदिन का काम मृत शरीरों को पोस्टमार्टम करके उससे बीमारी का पता लगाना, क्या ये पाप की श्रेणी में आता है? अगर आता है तो क्या इसका भरण मुझे अकेले को भोगना पड़ेगा या परिवार? मृत शरीर में आप जो जानकारी प्राप्त करते हैं, उस जानकारी से जीवित शरीरों की रक्षा में काम आता है कि नहीं आता? भाई आप जानकारी क्यों प्राप्त करते हैं? आप जानकारी करके उत्तम जो डॉक्टरी पढ़ने वाले हैं उनको जानकारी दी जा सके, इस रोग से ऐसे मरा, ऐसे मरा, ऐसे हुआ, तो उस जानकारी से जीवितों को बचाया जा सकता है, जीवित जनों के दुखों की निवृत्ति की जा सकती है। आप कोई जीवित शरीर की तो हत्या नहीं कर रहे हैं ना, आप मरे हुए शरीरों का ही तो पोस्टमार्टम कर रहे हैं। बस नशा मत कीजिएगा। कोई नशा तो नहीं करते? नहीं कहते हैं पोस्टमार्टम करने में थोड़ा नशा। महाराज जी, मैं एनिमल्स का डॉक्टर हूँ। अच्छा, तो अब एनिमल्स डॉक्टर में भी तो वही होगा कि आप जो जानवरों का शरीर मृत चेक करके जीवित जानवरों की बीमारी का कैसे मरता है उससे उसको बचाया जा सके। उद्देश्य आपका बचाना है, और मृत हो गया तो उसके शरीर को चीरने फाड़ने में कोई अपराध की तो बात है नहीं। क्योंकि वो हंस तो उड़ गया, पिंजड़ा बैठा है, उसमें पिंजड़े में क्या, वो तो चाहे जला दिया जाए, चाहे चीर दिया जाए, चाहे गाड़ दिया जाए, वो तो व्यर्थ की चीज हो गई, वो तो व्यर्थ की चीज हो, तभी तो फूंक दिया जाता है, उसका कोई महत्व नहीं। उससे जो जानकारी ले रहे हैं जीवित पशुओं की रक्षा के लिए, तो उसमें कोई दोष नहीं। अगर जीवित पशु को मार करके फिर ऐसा तो पाप ही है। तो इसलिए एक बार ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको मृत शरीर में नहीं देखा जा सकता, उनको करने के लिए कई बार जीवित को भी करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो उसको जैसे किसी जानवर के रोग, मान लो किसी के भी रोग है, तो डॉक्टर उसको चेक करता है, फिर उसके बाद उसके जीवन की सुरक्षा भी तो होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी कि जीवित पशु को उसकी जानकारी के लिए हमने चीरा और फिर वो मर गया तो आपकी हत्या तो साबित हो ही जाती है, फिर तो आपको उसका दंड मिलेगा ही। किसी भी जीव की हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं है, हत्या करने का अधिकार नहीं है। हाँ, आप प्रोसेस कर रहे हैं बचाने का और वो मर जाता है, बात अलग है। मतलब जैसे मनुष्य का है, ऑपरेशन कर रहा हो बचाने के लिए, इसके बाद शरीर छूट जाता है, अब उसको डॉक्टर क्या करे? डॉक्टर कोई भगवान थोड़ी है कि उसका अंतिम समय आ गया तो बचा लेगा, नहीं बचा पाएगा। लेकिन आप जानबूझकर किसी शरीर को चीरते हैं और फिर इसके बाद वो जीव मर जाता है, तो हत्या तो होती ही है, फिर उसका दंड तो है। अब इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि मतलब अध्यात्म और थोड़ा विज्ञान में अंतर पाया जाएगा। अध्यात्म जो है, हम कह रहे हैं कि जैसे आपने किसी जीव पर जो आप परीक्षा कर रहे हैं, जो आप उसको विज्ञान में क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो उसकी जीवन रक्षा भी होनी चाहिए, तभी तो आपका विवेक है। अब ऐसे आप प्रयोग करते चले जाएं और जीव हत्या, तो आपका ऐसा नहीं। सब जीव अपना शरीर बचाना चाहता है। आप किसी एक मनुष्य को बचाने के लिए आप 4-5 पशुओं की हत्या कर दिए तो आपको भोगना पड़ेगा। ऐसे ही जो अपने रसेंद्रियों को पुष्ट करने के लिए, रसेंद्रिय के स्वाद के लिए जीवों की हत्या करते हैं, उनको दंड मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। क्योंकि ये सृष्टि में सबके लिए आहार विहार निश्चित किया गया है। किसी भी, आप देखो एक चींटी के पीछे अंगुली दौड़ा के आप देखो, वो प्राण बचाना चाहती है, वो भागेगी, क्योंकि उसको अपना शरीर उतना ही प्रिय है जितना आपको अपना शरीर प्रिय है। तो आप डॉक्टरी के लिए
मृत शरीर वाला तो उसमें हमने निर्दोषता देखी, लेकिन जीवित शरीर में फिर वो मर जाता है तो हत्या साबित होती है फिर, क्योंकि हम जानबूझकर उसके साथ व्यवहार अपनी जानकारी के लिए कर रहे हैं, पर जानकारी हमारी और प्राण उसके जा रहे हैं, तो उसका तो अपराध मिलेगा। अब उसके लिए आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, भागवती का अनुष्ठान कीजिए कि उस जीव का भी कल्याण हो, जिस जीव का हमारे द्वारा हतन हुआ उस जीव का कल्याण हो, और प्रभु हमें ऐसा विवेक दीजिए कि हतन ना हो और हम जानकारी प्राप्त करके अन्य पशुओं को बचा सके, तब तो ठीक है ना। किसी भी जीव को दुख देना है, हत्या करना अध्यात्म में लाभ नहीं करता है, अध्यात्म नहीं कहता ऐसा। हाँ, अगर वो उस जीव की बीमारी से लाखों पशु मर रहे हैं तो फिर एक जीव की, जैसे हमारे शरीर में यहाँ कैंसर पूरे शरीर को नष्ट करना चाहता है, और अगर हम यहाँ से हाथ कटवा देते हैं हमारा शरीर बच जाता है तो कटवा देते हैं ना, ऐसे एक पशु की लाखों पशु से बचाया जा सकता है। अगर तो वो ऐसे रोग से ग्रसित है तो फिर वो शास्त्रीय संविधान फिर वहां लागू हो जाता है कि एक पशु में ऐसी बीमारी है कि अगर इसको समाप्त नहीं किया गया तो लाखों पशुओं में बीमारी फैल जाएगी। वो सिद्धांत है कि जैसे अपने ही शरीर का एक अंग है वो पूरे शरीर को नष्ट कर देगा तो फिर उस अंग का काट करके अलग करना अनिवार्य हो जाता है। ऐसा वो विधान देख लीजिएगा। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद आइए आइए, धन्यवाद। गिरिराज जी का पटका लो। हाँ, धन्यवाद। जय गिरिराज। कुमार जी, गिरिराज जी का प्रसादी वस्त्र है, अंग वस्त्र है। सही है। जब भी गुरु जी मैं मैया का ध्यान करता हूँ तो आपकी स्वरूप मेरे सामने आ जाता है। उनके दास हैं। मतलब ये कंटिन्यू होता है, दुर्गा सप्तशती के पाठ कंटिन्यू मेरा है डेली का। महामृत्युंजय का संपुट लगा करता हूँ साधना मेरी, तो आपका स्वरूप जरूर आ जाता है। जी जी, उन्हीं के चरणों में है इसलिए। एक केशव बाबू हैं, भागवत कर रहे हैं, सीख रहे हैं अभी मतलब। और बच्चा बस एक बात ध्यान रखियो, मतलब भागवत में जो भी बोलियो या किसी महापुरुष के द्वारा बोला गया हो और या शास्त्र में लिखा हो, ये हमारी बात पकड़ लेना। कभी जिंदगी में कोई तुम्हारा पल्लू नहीं पकड़ पाएगा अगर ये बात ध्यान रखोगे। तो दो बातें बस जीवन में हमारी पकड़ लेना। पहली बात, किसी महापुरुष के वाक्य हो और वो तुम्हें पता है कि उड़िया बाबा ने बोला है कि अमुक मसंत ने बोला है, वही वाक्य होने चाहिए, अपनी मिलावट न मिलाना और शास्त्र सम्मत चर्चा करना, तो कभी पकड़ नहीं होगी। जो हम भैया हम भागवत कर रहे हैं तो भागवत सामने रखे, हम उसी को बोल रहे हैं, इधर उधर नहीं। जैसे इधर उधर भटक जाता है ना, फिर वो गलती हो जाती है। तो जिंदगी में जिंदगी भर के लिए भगवान की चर्चा करने वाले को भूरिदा जना कहा गया है, मतलब बड़े दानी कहा गया है। स्वयं भगवत चर्चा करके दूसरों को भगवान की चर्चा में आह्लादित कर देना, रुपया ही थोड़ी केवल बल होता है, भगवान का बल होता है। तो इसलिए भगवत चर्चा, संत चर्चा जो उनके मुख से निकली बस। तो अगर कोई उदाहरण देना तो महापुरुषों द्वारा उदाहरण दिया गया नहीं। आजकल बहुत जल्दी फिसल जाती है जबान और फंस जाता है, फिर किया कराया वर्षों का सब मिट्टी हो जाता है। इसलिए बहुत सावधान रहना। जी जी, दंडवत। पतित पावन करुणा वर्णालय मेरे स्वामी आपकी जय। कुमार जी खुश जी हैं सूरत से, ये कह रहे हैं कि डेली नाम जप तो करते हैं गुरुजी, पर जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं उसमें गुरुजी कैसे फेस यहाँ करें डेली उसको? नाम जप से नहीं होता, निरंतर नाम जप से होता है। मान लो थोड़ी देर नाम जप किया, इसके बाद मनमानी आचरण किए, पोछा लगा दिया, खिड़कियां खोल दी, गंदी हवा चली और जोर से गंदा हो गया। सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक निरंतर आदर सहित नाम जपते हुए खाना पीना सोना जागना क्रियाएं सब करना, तब आप माया मुक्त हो पाओगे, तब आप समझ पाओगे इस माया की चाल को। क्या प्रश्न है? कह रहे हैं कि गुरुजी कैसे फेस करें और उस समय सकारात्मकता अपने आप में कैसे बनाए रखें कि मतलब यश हुआ तो उछल गए और अपयश हुआ तो। देखो, जब विभीषण जी ने भगवान से कहा कि रावण तो रथ में विराजमान है और आप जमीन पे, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा, तो पूरे रथ को भगवान ने अध्यात्म का बताया कि जिससे विजय होती है वो आध्यात्मिक। हम खास जो रथ में खास विषय होता है वो सारथी होता है। उसमें जो भगवान ने कहा ईश भजन सारथी सुजाना,
जो अपने इष्ट का निरंतर भजन है वही इस रथ का सुजान सारथी है। जो निरंतर भजन करेगा वो पॉजिटिव चिंतन ही करेगा, वो हर बात में कृपा देखेगा, हर बात को संभाल लेगा। अब भजन तो है नहीं, थोड़ा बारा भजन करते हैं वो भी इस काम से कि हमारा काम बन जाए, हमें अनुकूलता मिले, सुख मिले, इसी भाव से शुरुआत होती है। अब प्रारब्ध अशुभ आ गया तो फिर उसकी श्रद्धा भी डामाडोल हो जाती है, भजन भी छूट जाता है। अगर सत्संगी है तो फिर जब बहुकाल करी सत्संगा तबहि होए सब संशय भंगा, इसमें डट के लगना पड़ेगा। तो महाराज जी फिर मुख्य साधन सत्संग हुआ महाराज जी काफी इसमें। बिल्कुल, बिना सत्संग के तो है नहीं। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहां जय पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकों वेद न आनु पाऊ। और उपाय ने सत्संग के द्वारा, साधु संग के द्वारा ही अध्यात्म की गति होती है। और सत्संग को समझने के लिए नाम जप महाराज जी। हाँ, बिना नाम साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। अगर सत्संग और नाम जप दोनों चलते रहे तो फिर इसका समाधान हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। जैसे वो अभी पीछे में पूछ रहे थे कि मैं अपने लिए करता हूं या अपने परिवार के लिए करता हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या, मैं दिन भर लगा रहता हूं, लेकिन क्या उद्देश्य, मैं किसके लिए करता हूं? तो सब भगवान के लिए। ये बात को समझो, अनजाने में भी आप भगवान के लिए कर रहे हो। ये बात को अगर समझ गए तो बात बन जाएगी। और अगर भगवान के लिए कर रहे हो तो तुम्हारे लिए जो विपत्ति आई है, जो दुख आया है, जो अपमान आया, वो परम मंगल विधान है। बस चुपचाप सह जाओ, आगे देख लेना, परिणाम मंगल होगा। ये बात भगवान का भक्त समझता है और कोई नहीं समझता। ये बोला विपत्ति क्या मंगल हो सकती है, अपमान क्या, प्रतिकूल क्या मंगल हो सकता है? बोला हमारी सोच एक मानुषिक और सूक्ष्म नहीं है और दूरदर्शी नहीं, और भगवान बहुत दूर की देख करके हमारा मंगल कर रहे हैं। महाराज जी जब परिस्थिति आती है जैसे अनुकूलता या प्रतिकूलता वाली, तो उसमें हम काट नहीं पाते। इसलिए नहीं काट पाते कि जो ही परिस्थिति आए तो पहले भगवान, अनुकूलता आई तो भगवान की बड़ी कृपा, प्रतिकूलता आई तो भगवान ने दी है, अब हम काट लेंगे। हमारे अंदर ज्ञान जागृत हो जाएगा कि भगवान ने प्रतिकूलता का विधान किया, कोई मंगल बात है। हमारी भले समझ में ना आवे, कोई मंगल हम चुपचाप सह लेते, देखते हैं क्या मंगल होता है, पक्का मंगल होगा परिणाम में। अब भगवान से तो जुड़ा नहीं अंदर से, सुबेरे शाम वो अगरबत्ती जला देना जुड़ना नहीं कहते। आप बात समझना, चित्त तो संसार से जुड़ा है, अहम तो संसार का है, देहाभिमानी है, वो भगवान से जुड़ा किससे है? अगरबत्ती जला देना, फूल चढ़ा देना, भोग लगा देना, ऐसे वो एक शुभ कर्म के अंतर्गत आएगा बिना भगवान से जुड़े, और वो कोई भगवान से जुड़ना नहीं माना जाता। जुड़ना तो मन से होता है, चित्त से। वो भोग लगावे ना लगावे, चित्त से जुड़ा मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति भगवान से जब जुड़ती है तब ये बात आती है कि घोर विपत्ति में भी आनंद का अनुभव होता है। प्रहलाद जी टूटे क्या, 5 वर्ष के थे, जहर पिलाया गया, आग में जलाया गया, सांप से डसवाया गया, क्या क्या, पर हर में उनको भगवान का कृपा प्रसाद, हर जगह उनको भगवान का दुलार दिखाई दे रहा है। तो हम अगर भगवान से जुड़ेंगे, सत्संग सुनते रहेंगे, नाम जप करेंगे, तो ही इस संसार का समाधान हो सकता है। नहीं, हमारे लिए जो विषम संसार है वो हर समय कभी सुख कभी दुख, कभी लाभ कभी हानि, कभी जय कभी पराजय, ये देता ही रहेगा। इसको हम सम रूप से सह सकते हैं, इसको मिटा नहीं सकते। हमारे जी तभी कोई इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपने शरीर नष्ट कर लेते हैं, मतलब वो काट नहीं पा रहे, भगवान से नहीं जुड़े हैं ना। भगवान से नहीं जुड़े। हाँ, तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। हर परिस्थिति में बोले अब क्या होगा, अब वही होगा जो भगवान मंगल विधान रचे होंगे, कोई ना कोई भगवान रास्ता निकाल देंगे, और निकाल देते हैं, पक्का निकाल देते हैं। अब जीव को विश्वास नहीं, भगवान से जुड़ा नहीं, तो अहंकार उसे फिर नष्ट करता रहता, फिर तो कर्म नष्ट कर देंगे। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जी महाराज, किसके लिए जीना चाहिए, मतलब किसके लिए जीना चाहिए, मतलब वास्तव में कि परिवार के लिए या संसार के लिए या अपने लिए? इन तीनों बातों में एक को जोड़ लो, एक बात को जोड़ लो, आपका जीवन किसके लिए है, हमको ये आप पहले उत्तर दे तो हम आपको फटाक से उत्तर दे देते हैं। आपका जीवन किसके लिए है? इसका तो मालूम नहीं महाराज। हाँ, इसीलिए आप समझ नहीं पाए। तीनों बातें एक है। आप जी रहे हो सिर्फ भगवान के लिए, अनजाने में भी भगवान के लिए जी रहे हो। ये इंद्रियां, ये मन, ये शरीर, ये प्राण भगवान की रचना है। आप भगवान के अंश हो ना, भगवान के द्वारा ही नियत समय तक के लिए इस शरीर में हो। अनजाने में भी भगवान को सब प्यार करते हैं। कैसे? जैसे इनके अंदर भगवान बैठे हुए हैं, ये तुम नहीं जान पा रहे हो। ये तुम्हारी पत्नी कौन है, पूर्व जन्म में कौन थी?
तुम्हारी बेटी कौन थी, तुम्हारा बेटा कौन आया है, कुछ पता नहीं। ना आप अपने को जानते हो ना इनको जानते हो। जो आपको भी जानता है इनको भी जानता है और आपको बहुत प्यार करता है, उसे कहते हैं भगवान। और उसी के लिए आप जीवन जी रहे हो, अनजाने में भी। अनजाने में अपने को जीवन में कि मेरे पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरा परिवार, मैं जो ये मैं है वो श्री कृष्ण है, वही भगवान है जिसे तुम जान नहीं पा रहे हो। ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारा ढांचा है। मानते हो कि नहीं? बिल्कुल। खली जिसका नाम है, ये ढांचे का नाम है या तुम्हारा नाम है? ढांचे का नाम। ढांचे का नाम, इस शरीर का नाम है। इस शरीर का नाम खली है। ये जब मां के गर्भ में था तब खली नहीं था। जब ढांचा बाहर आया तब उसको नाम दिया गया, ढांचे को नाम दिया गया। और ढांचे से ही इसके अंदर जो संचलित होने वाली शक्ति है उसको पहचाना जा रहा है। लेकिन उस शक्ति को कोई नहीं नाम दे रहा। जो खली के अंदर पावर है, जो खली के अंदर ईश्वर है, उसको कोई नहीं देख रहा, उसको ज्ञानी देखता है। तुम उसी को प्यार करते हो, शरीर को प्यार करते हो इसलिए कि शरीर के अंदर वो शक्ति विराजमान है। नहीं तो अभी कह दिया जाए कि तुम्हारे पूरे जीवन का नाश हो जाएगा इस इतने से, तो इतना कटवाने में देर नहीं लगेगी, पैसा दे के कटवा दोगे। मतलब शरीर से भी प्रिय प्राण, प्राण से भी प्रिय आत्मा, और जिसे आत्मा कहते हैं उसे परमात्मा कहते हैं। और वही इनमें विराजमान, इनमें विराजमान, इनमें विराजमान, पावर वही भगवान का है। तो तुम अनजाने में भी भगवान से प्यार करो, अगर जान के प्यार कर लो तो जीवन मुक्त हो जाओ। अब वही भगवान तुम्हें शरीर जैसे प्रिय और पोषणकारी दिया है। तुम्हारा अधिकार शरीर को नष्ट करने का नहीं है भला, ना भारतीय और ना भागवतिक। अभी कानूनी कार्रवाई में आपको केवल यह साबित हो जाए कि आप अपने शरीर को नष्ट करना चाहते हैं तो आपको सजा हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो मतलब इस शरीर पर आपका अधिकार नहीं है, जीने का अधिकार है। खाओ पियो मौज करो, इसको नष्ट नहीं कर सकते। ये सरकारी है, भारतीय भी और भागवतिक भी। इसका मतलब भगवान की सत्ता। तो ये आप इनसे व्यवहार कर सकते हो, प्यार कर सकते हो, इनको सुख पहुंचा सकते हो, लेकिन नष्ट करने का अधिकार नहीं है, नहीं आपको जेल हो जाएगी। ये सरकारी है ना सरकारी, भागवतिक भी और कानूनी भी। मतलब टोटल अगर हम हिसाब में जाएं तो हम भगवान के लिए जी रहे हैं। अगर हम जान ले इस बात को तो मस्त हो जाएंगे, और नहीं जान पा रहे इसलिए अहंकार की दशा में हम सांसारिक जीवन जी रहे हैं। नहीं, भागवतिक जीवन है। ये भगवान गोद में बैठा है, जो लाला मूर्ति में लिए रहते ना, ये वही लाला है। पहचान लो बस, समझ में आ जाएगा। वही श्री कृष्ण तुम्हारी गोद में बैठा है, वही जगदम्बा तुम्हारी पत्नी के अंदर भी वही शक्तिमान विराजमान है। पत्नी का रोल करने वाली वही आद्या शक्ति, कोई दूसरा नहीं है। जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ महाबल वो भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं। अनजाने में भी हम उसी का आदर कर रहे हैं। तो महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि भी जैसे हम मतलब परिवार के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। हम जैसे बोला ना अभी कि भी आप 1000 बार नाम लो, तो सुबह से शाम को लेट सोते हैं, सोचते भी ये काम निपटाइए वो निपटाइए। सुबह होता है यार उठिए और फिर जिम लगाइए फटाफट हो भी। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि किसके लिए हम कर रहे हैं, मतलब क्योंकि अपने अगर आप सत्संग कभी सुने हो, हमने कहा कि सारा समय का कार्य भगवान को समर्पित कर दो तो भजन बन जाएगा। भगवान का भजन करने से ही पूर्णता ये बात समझ में आएगी। नहीं आपको ये लग रहा है कि मैं अपने लिए जी रहा हूं, अपने परिवार के लिए जी रहा हूं, लेकिन ये जीवन कोई महत्व का जीवन नहीं, इसका कोई महत्व नहीं यदि भजन नहीं हुआ जीवन में। ध्यान रखना, जब तुम जाओगे तो अकेले जाओगे यहाँ से, ना ये शरीर जाएगा ना परिवार का कोई जाएगा। और अगर भजन नहीं है तो यहाँ का जिम और यहाँ का तुम्हारा सारा नाम और यहाँ का बैंक बैलेंस, एक पैसा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। पत्नी सद्भावना कर सकती, साथ नहीं जा सकती। बेटे तुम्हारे लिए आंसू बहा सकते, साथ नहीं जाएंगे। अभी आप जो जीवन दे रहे हो वो अनजाने में भगवान को ही दे रहे हो। परिवार को मत मानो, ये भगवान के ही सदस्य हैं, तुम इनको नहीं जानते हो। ये आए हम वही समझाना चाहते तुम्हें कि तुम कह रहे हो कि हम दिन भर लगे हुए हैं परिवार के लिए, तो हम अपने लिए लगे हैं या परिवार के लिए लगे हुए हैं? नहीं, आप भगवान के लिए लगे हो, ये बात मान लो। अभी आप अपने लिए मानते हो, अपने परिवार के लिए मानते हो, इसलिए थोड़ा बोझा सा भी लगता है। नहीं लगता है बोझा सा? कितना करो। शब्दों में कहें कि जैसे हम चल रहे हैं जी, परिवार के लिए कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपनों को भी देख रहे हैं क्योंकि व्यवहार में हमारे जी, तो इसी को कैसे माने कि भगवान का है?
क्योंकि वो है, मानने से ही तो है। हम पूरा समय भगवान को समर्पित, इसीलिए कह रहे कम से कम 1000 बार राधा नाम जप करना, उससे समझ आएगा। समझ आएगी, बौद्धिक शक्ति बनती चली जाएगी, बुद्धि समझ में आती चली जाएगी। और धीरे धीरे जब आपको लगे तो खान पान सुधार लो, ठीक है महाराज। धीरे धीरे लगे। हम इसीलिए पिछली बार कुछ बोले नहीं थे और इस बार कुछ बोल रहे हैं, अभी पूरा ब्रेक नहीं मार रहे। धीरे धीरे आप, हाँ, पहले से काफी हाँ धीरे 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 धीरे, पहले से मैं काफी सुधार कर हाँ, लिया। धीरे बहुत चेंज हो गया महाराज जी। घर पे जो हमारा है सब चेंज हो गया महाराज जी। बेटी का क्वेश्चन है, ये शुरू से जब से हुई है ना, ये श्री कृष्ण जी को बहुत मानती है। तो इसका जैसे हम घर पे जैसे और भी हमारे देवी देवताओं को मानते हैं, इसको ये कंफ्यूजन में है कि मानती भाई है कृष्ण जी को, और ये कंफ्यूजन में है कि मैं क्या करूं, इसको मार्गदर्शन कुछ दिखा दो ताकि ये भी समझ आए अभी से ना छोड़। हाँ, इसमें बात ये देखना है कि जैसे घर में भाई है तो भाई के अलावा माँ भी तो है ना, बहन भी तो है ना। तो जैसे हम दुर्गा देवी विराजमान है तो समझती है मेरी माँ है, और भी देवता हैं तो सब श्री कृष्ण के ही अंश से तो हैं। हम किसी का निरादर ना करें, पर हमें प्यार श्री कृष्ण से है तो हम उनकी पूजा करें, और अन्य जितने भी भगवत स्वरूप हैं किसी का निरादर ना करें, सब में प्रणाम करें, क्योंकि सब भगवान के स्वरूप। मान लो देवी जी हैं तो अम्बा है, जगत जननी है, भगवान शिव हैं तो जगत पिता हैं, जितने और देवता हैं तो सब भगवान ही के अंश से तो है। तो अपने श्री कृष्ण से प्यार करें और सब देवताओं को नमस्कार करें। इतना सुंदर तुम्हारा भाव है कि श्री कृष्ण की बात सुनकर तुम्हारे आंसू आ गए। तुम तो बहुत पूर्व की कोई भजन करने वाली सखी हो, ले तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो यही समझाते हैं कि सब भगवान जी श्री कृष्ण जी सब है, हाँ, तो निरादर नहीं करते। ये बहुत ये पेंटिंग्स बनाती है जैसे राधा जी की। ये तो गजब की बात है भाई, आपके घर में इतनी भजनानंदी संत आ गई। ये पूर्व की कोई संत रही है? नहीं तो भगवान के लिए ऐसे आंसू आना बड़ा मुश्किल होता है। आप ही बताओ, भगवान के लिए रो सकते हो? भगवान के लिए बहुत सुंदर, बड़ी कृपा है आपकी कि जो ऐसी संतान है आपके पास। श्री कृष्ण प्रेमी पूर्व का कोई भजनानंदी महात्मा है जो अपना भजन पूर्ण करने के लिए तुम्हारे घर आया। बहुत सुंदर, भगवान की बहुत कृपा है आपकी। बोलती है पहले कृष्ण जी को राखी बांधती है, फिर बोलती है मेरा भाई है, फर्स्ट भाई मेरे कान्हा जी। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर बात। हमें बहुत अच्छा लगा बच्चा आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे नाम जप करना और श्री कृष्ण से प्यार करना, फिर देखना वो जीवन कैसा उन्नतिशील बनाते हैं श्री कृष्ण। ठीक है? दंडोत। राधा 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 भगवान के भक्तों के जब दर्शन हो, हाँ, हमारी सिया सुहागिन की सदा ये संग सदा मंगल सदा मंगल सदा जुड़ी का मंगल या सखी रास का मंगल सखा पीदास का मंगल हरि श्री चंद्र कला जी की सदा मंगल सुमंगल लाडली की बलिहारी ऐसे सदगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहे बलिहारी ऐसे सदगुरु बलिहारी ऐसे भाग हमारे आज भय धनभाग हमारे आज भय शुभ दर्शन ऐसे सदगुरु आनंद आनंद बरस रहे बलिहारी ऐसे सदगुरु। राधा